बिल्कुल, जिला जो है वो हाई अलर्ट पर है। हालांकि अभी तक कोई हानि जिले में नहीं हुई है, जिला बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन भविष्य को देखते हुए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। इसके तहत सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उसकी बैठक भी ली गई है और आम नागरिकों के लिए भी हम दिशा निर्देश और कुछ सावधानियों के बारे में उनको जागरूक करना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने कल रात में भी ब्लैकआउट किया था जब हमारे पास अलर्ट वार्निंग आई थी। आज भी हो सकता है कि कोई ऐसी अलर्ट वार्निंग हो तो हमें ब्लैकआउट करना पड़े। तो मेरा नागरिकों से, सभी वासियों से पंचकुला के अनुरोध है कि इवन हमारे सायरन के बिना भी अगर हम आज प्रिवेंटिव ब्लैकआउट रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके तहत आपने अपने घर में रात में कोई बत्ती नहीं जलानी है। अगर आपकी कोई दुकान है, कोई संस्थान है, तो रात में जब आप उसे बंद करते हैं आप इंश्योर करें कि उसका जो डिस्प्ले बोर्ड है, यानी जो आपने बाहर उसका नाम का डिस्प्ले लगाया, भले ही आपका प्राइवेट क्लिनिक हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आप उसको चलाकर छोड़ जाते हैं, जो ब्लैकआउट के टाइम पे बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए उसको बंद करना। तो आप ये इंश्योर करें कि वो सब डिस्प्ले बोर्ड्स रात को बंद करके ही वापस अपने घर जाएं। मार्केट एसोसिएशंस को भी हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो मार्केट 7 बजे तक बंद कर दें आज, ताकि अगर ब्लैकआउट की आवश्यकता पड़े तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स मार्केट्स का हो पाए। प्रिवेंटिव तौर पे मार्केट्स ही बंद कर दी जाए। और नागरिकों से अनुरोध भी है कि वो यदि कोई बहुत आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले घर से रात में, अदरवाइज अपने घर पर ही सुरक्षित रहें। और एक चीज और है कि ब्लैकआउट के दौरान देखा गया है कि जिनके घर में सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी लाइट्स नहीं बंद होती है, नाइट विजन कैमरास की, तो वो भी अगर अपने कैमरास को बंद करेंगे तो ब्लैकआउट ज्यादा इफेक्टिव होगा। जहां घरों में स्टिल्ट पार्किंग है, कॉमन एरियाज है, वहां कॉमन एरियाज में पार्किंग में लाइट जल रही थी कल, वो बंद नहीं हो पाई थी, उसको भी बंद करें तो ब्लैकआउट हमारा ज्यादा इफेक्टिव होगा। सरकारी तौर पर हम पीछे से पावर सप्लाई नहीं कट करेंगे क्योंकि उससे अन्य तरीके की समस्या जो है लोगों को आती है, इसीलिए वॉलंटरी खुद आप लोगों ने ब्लैकआउट करना है, अपनी बत्तियां बंद करनी है। घर जाते वक्त इंश्योर करें कि आपके ऑफिसेज की सारी लाइट्स क्लोज्ड हो, कोई भी लाइट जलाकर वापस करना चाहिए। तो टीम्स भी गठित की गई हैं जो ये चीजों को चेक करेंगी या जो सेंसिटिव एरिया है उन पर खास नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, हमने सेंसिटिव एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमारे सारे जो मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको हमने एक्टिवेट कर दिया है। फायर ब्रिगेड्स हमारी एक्टिवेटेड है, हमारी टीम्स कॉन्स्टिट्यूटेड है सेक्टर वाइज जो जाकर चेक करेंगी रात में कि अगर ब्लैकआउट का कॉल आता है तो उसकी कंप्लायंस अच्छे से हो। और इसके लिए हम जगह जगह लाउड स्पीकर्स के लिए भी अरेंज कर रहे हैं कि लोगों तक मैसेज अगर ब्लैकआउट का इमीडिएट आता है तो लाउड स्पीकर और सायरन के माध्यम से भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस दौरान बाजार और मार्केट बंद रहेगी? बिल्कुल, देखिए ब्लैकआउट रात के दौरान किया जाता है और इसीलिए प्रिवेंटिव तौर पे ही हम मार्केट्स को आज 7 बजे बंद करने के लिए कह रहे हैं। तो किस तरह से कर्फ्यू लगाने की कोई ऐसी नौबत नहीं है क्योंकि कई एयर स्ट्राइक या ड्रोन जो हमले की जो सूचनाएं मिल चुकी है, यहाँ पर भी पंचकुला भी अलर्ट किया गया है। देखिए, कोई कर्फ्यू की आवश्यकता अभी नजर नहीं आ रही है, कोई कर्फ्यू नहीं लगा रहे हैं हम, कोई अटैक पर्टिकुलरली पंचकुला जिले पर नहीं हुआ है। और ये जो सारे प्रोसीजर्स मैंने बताया आपको, ये सिर्फ एक सावधानी के, सुरक्षा के तौर पे कर रहे हैं। लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बहुत सुरक्षित हैं। कमांड एरिया हमारे साथ है, सारी डिफेंस की जो है हमारा उनसे भी तालमेल चल रहा है, कोई घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर कभी कुछ बाय चांस भी 1% का भी हम सोचें तो लोग घर पे सुरक्षित रहें तो बेहतर रहता है। और हमारे जो भी डायरेक्शंस होते हैं उनको कंप्लाई करना बहुत आसान रहता है। यहाँ मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगी कि केवल आप ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो जिला प्रशासन आपसे समय समय पर शेयर करता है उसी पे यकीन करें। ये देखा गया आमतौर पे ऐसे समय में बहुत अफवाहें फैलती हैं, कृपया आप ना अफवाह फैलाएं। अगर आपके पास आए तो आप चेक करें। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक पंचकुला सिविल सोसाइटी ग्रुप क्रिएट किया गया है व्हाट्सएप पे, जिसपे हम सारे RWA, सारे काउंसलर्स, म्युनिसिपल काउंसिल, सरपंचेस, सारे NGOs, धार्मिक संस्थानों के हेड्स को ऐड कर रहे हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन प्रशासन देना चाहता है उनको व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत मिल जाए। तो आप केवल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो जिला प्रशासन के द्वारा, मेरे द्वारा शेयर की जाती है उस पर भरोसा करें, बेकार की अफवाहों को ना भरोसा करें और उनको आगे स्प्रेड भी ना करें। सोलर लाइट्स के लिए क्या डिसीजन लेंगे? यस, सोलर लाइट्स वाज अ बिग चैलेंज। कल हमने ब्लैकआउट के दौरान और मॉकड्रिल में भी देखा कि सोलर लाइट्स को बंद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ब्लैकआउट के दौरान। तो आज की बैठक में हमने यही निर्णय लिया है कि सोलर लाइट्स को हम परमानेंटली, जब तक स्थिति गंभीर चल रही है, हम बंद ही कर दे रहे हैं। हम उनके स्विचेस से उनको परमानेंटली ऑफ कर दे रहे हैं। तो मैम, जो सेक्टर 2 और 4 के जो हेड ऑफिस है अलग अलग डिपार्टमेंट के,
वहाँ भी लाइट्स ऑन रहने की बात आई थी, तो उनको भी कोई आदेश दिया गया? बिल्कुल, मेरी तरफ से उनको भी आदेश दिया जा रहा है कि वो भी, क्योंकि ऑफिस रात में तो खुलते नहीं है और उनका कोई काम नहीं है रात में, तो जैसा मैंने बताया कि सारे संस्थानों के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको कहा जा रहा है कि वो जाते वक्त बंद करके जाएं, तो उसमें सारे सरकारी दफ्तर, सारे रेस्ट हाउसेस, वो सब इंक्लूडेड हैं कि रात में वो सारी लाइटें बंद रखेंगे। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।